नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे, अपन नृत्यों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज भील जनजाति के लोक नृत्यों की बात कर रहे हैं। यदि भील जनजाति के लोक नृत्य अपन विस्तार से पढ़ने हैं तो पहले उन लोक नृत्यों का नाम याद होना अति आवश्यक है। यदि आपको भील जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं ये देखना तो आपको इसी चैनल पे मिलेगा एक वीडियो, जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर नाम से एक अपन प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें मिल जाएगा आपको। तो अपन भील जनजाति के नृत्यों की बात करें तो कौन कौन से नृत्य हैं, तो एक नृत्य लाठी नृत्य। कौन सा जी? लाठी नृत्य है। एक जो दूसरा नृत्य है, लाठी कहाँ है? पाली, पाली नोच नृत्य। लाठी के किसको बांध रखा है? हाथी को। हाथी मना नृत्य। हाथी क्या कर रहा है? बोले जी खिंचा दाना। नृत्य का नाम है खिंचरिया नृत्य। कौन सा जी? खिंचरिया। जब नृत्य ये खींच रहा था तो हमने क्या किया? 2 चक्कर रस्सी मार दी, द्विचक्री नृत्य। कौन सा? द्विचक्री नृत्य हो गया। उसके बाद में यदि हम बात करें अंदर ही अंदर हाथी क्या करता है? घूमता है, घूमरा नृत्य, या इसे ही कहते हैं झूमर नृत्य। कौन सा? झूमर नृत्य भी इसी को ही कहते हैं। उसके बाद अंदर ही अंदर रम रहा है, रमणी नृत्य। कौन सा जी? रमणी नृत्य हो गया। उसके बाद में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा घूमना, ये एक माहौल एकदम युद्ध का सा माहौल है। नृत्य का नाम है युद्ध नृत्य। फिर भी 2 महिलाएं, कौन कौन? एक का नाम है नेजा, यानी नृत्य का नाम है नेजा नृत्य। एक का नाम है गौरी। क्या नाम है जी? गौरी, यानी नृत्य का नाम है क्या? गौरी नृत्य। दोनों क्या कर रही हैं? दोनों ने 3 काम किए। क्या क्या किया? एक तो गेर खेल रही है, यानी नृत्य का नाम है गेर नृत्य। भाग रही हैं, नृत्य का नाम है भगोरिया नृत्य। और क्या कर रही हैं? शिकार कर रही हैं, नृत्य का नाम है शिकार नृत्य। भैया ये शिकार नृत्य, यदि हम शिकारी नृत्य की बात करें तो वो सहरिया जाति का होगा। इसे मुखोटा नृत्य भी कहा जाता है। मुखोटा सुकर नृत्य भी कहते हैं। शिकार नृत्य को मुखोटा सुकर नृत्य भी कहते हैं। गैर नृत्य भी है। एक अन्य नृत्य इनका है गोरी नृत्य और है। गोरी इनका है, गैर भी भीलों का है, गोरी भी भीलों का है। यदि बात करें गौर नृत्य तो गौर नृत्य अपने ग्रासियों का है। किनका है जी? ग्रासियों का है। ये इनके जो प्रमुख नृत्य हैं। अब देखो हम एक एक नृत्य के बारे में डिटेल से जानेंगे, एक एक 2 बातें, ज्यादा नहीं। लाठी नृत्य की बात करें तो लाठी नृत्य में अपने को इतना ही ध्यान में रखना है, भील जनजाति का नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य। हो गई बात क्लियर? कौन सा? लाठी नृत्य पुरुष प्रधान है, भील जनजाति का है। पाली नोच नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भील जनजाति का वह नृत्य जो युगल समूह में किया जाता है विवाह के अवसर पे, वो कौन सा है? पाली नोच। तो पाली नोच नृत्य की विशेषता क्या हो गई? विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये युगल नृत्य, कैसा नृत्य? युगल नृत्य जो विवाह के अवसर पे बहुत बार पूछा गया भील जनजाति का वो कौन सा नृत्य जो युगल विवाह के अवसर पर किया जाता है, तो वो होगा पाली नोच नृत्य। हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, परंतु हाथी मना नृत्य केवल और केवल इसमें कौन भाग लेते हैं? पुरुष भाग लेते। हाथी मना में पुरुष भाग लेते हैं, परंतु हाथी मना नृत्य की खास बात यह है, ये पुरुष ये नृत्य बैठ कर करता है और पुरुष करेगा, बैठ कर करेगा, हाथ में तलवार रखेगा। भील जनजाति का वह कौन सा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है, वो हाथी मना नृत्य। खिंचरिया नृत्य की कोई खास बात नहीं, इतना ध्यान रखना कि ये भील जनजाति का है। लाठी नृत्य इंपॉर्टेंट है, पुरुष प्रधान नृत्य है। पाली नोच जो युगल है विवाह के अवसर पर। हाथी मना विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुष के द्वारा किया जाता है, बैठ कर किया जाता है, हाथ में तलवार रखी जाती है। और खिंचरिया जो ये नृत्य है। अब देखो आगे के जो नृत्य, इनके एक एक 2 एक्स्ट्रा बातें। नृत्य है द्विचक्री नृत्य। कौन सा नृत्य? द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य
अब ये भी विवाह के अवसर पे किया जाता है। इसमें 2 चक्र होते हैं, एक अंदर चक्र होता है, एक बाहर चक्र होता है। अंदर जो चक्र होता है वो महिलाओं का चक्र होता है। कैसा होता है? महिलाओं का चक्र। जो महिलाएं दाएं से, दायां इधर हो गया ना, इधर बायां, दाएं से बाएं और यानी इस प्रकार से राउंड लगाती हैं, इस महिलाएं अंदर वाले। बाहर वाला चक्र पुरुषों का होता है, जो बाएं से दाएं यानी इस ओर राउंड लगाते हैं, यानी विपरीत दिशा में, एक इधर से राउंड लगाए, दूसरा इधर से राउंड लगाएगा। विवाह के अवसर पर किया जाता। अब आप कहोगे अभी अभी तो हम बात कर रहे थे कि पाली नोच, ये नृत्य वो नृत्य भीलों का जो विवाह के अवसर पर युगल किया जाता, ये भी युगल किया जाता है, परंतु वर्तमान में इस नृत्य पर क्या है? प्रतिबंध है। इस नृत्य पर प्रतिबंध होने का कारण यह है कि इस नृत्य में ये एक तरह से गूंज करते थे, फायरे फायरे का उद्घोष करते थे, एक तरह से इसमें ये प्रचंड हो जाते थे, इसमें दुर्घटना वगैरह भी इस नृत्य में सर्वाधिक होती थी। इसलिए वर्तमान में इस द्विचक्रीय नृत्य पर प्रतिबंध है। तो जो फेमस नृत्य बच गया युगल विवाह के अवसर पर, वो पालीनोज नृत्य बच गया। उसके बाद में घूमर व झूमरा नृत्य। देखो, घूमर व झूमरा अर्धवर्ताकार में किया जाता है, महिला के द्वारा किया जाता है। अर्धवर्ताकार में महिला के द्वारा घूमर व झूमरा नृत्य किया जाता है। घूमरा या झूमर, घूमर नहीं है भैया, घूमरा या झूमर। और इस नृत्य में सबसे बड़ी बात ये गुजरात के गरबा से मिलता जुलता। ध्यान रहे, ग्रासिया जनजाति का मांदल नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता जुलता है, तो भीलों का घूमरा या झूमर नृत्य गुजरात के गरबा से मिलता जुलता है। महिलाएं करते हैं, अर्धवर्त में इस नृत्य को करती हैं। रमणी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता? विवाह के अवसर पर। दूसरी इस नृत्य की खास बात, विवाह के मंडप के सामने किया जाता है। ये मंडप के सामने, इसमें क्या होता है? एक पंक्ति में महिलाएं होती है, वो केवल आगे पीछे पैर केवल इतना ही करती है, आगे पीछे पैर इतना ही नाचती हैं। इसमें पुरुष होते हैं, वो पुरुष इस नृत्य में नर्तक का काम नहीं करके केवल वादक का कार्य करते हैं। यानी पुरुष इस नृत्य में बांसुरी व मांदल जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन पुरुष है? वो रमणी नृत्य में मांदल व जो अपनी बांसुरी है वो बजाते हैं। महिलाएं एक पंक्तिबद्ध होकर आगे पीछे पैर थिरकाती हैं नॉर्मली, और ये विवाह मंडप के सामने किया जाता है। ये नृत्य कौन सा? रमणी नृत्य। युद्ध नृत्य की बात करें तो एक तरह से युद्ध का सा माहौल बनाया जाता है, और इसमें जो भी लोग करते हैं, बस बेसिक सी बात है, पुरुष करेंगे युद्ध नृत्य। नेजा नृत्य बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, नेजा नृत्य को यदि समझना है तो नेजा नृत्य पहली बात देखें तो किया कब जाता है, तो बता सकते हैं होली के 3 दिन बाद नेजा नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य में भील है वो एक खंबे का या कह सकते हैं पोल जमीन में गाड़ते हैं, इसके ऊपर नारियल बांधते हैं। क्या बांधते हैं? नारियल। पुरुष इस नारियल को उतारेगा, परंतु महिलाएं छड़ी लेकर इस नारियल को उतारने से उस पुरुष को रोकेंगी। यानी नेजा नृत्य में क्या हो गया? पुरुष व महिला दोनों भाग ले रही। होली के बाद किया जाता है, 3 दिन बाद में ये नृत्य। इसमें एक पुरुष चढ़ता है ये नारियल उतारने के लिए, महिला रोकेंगी। एक तरह का खेल है ये, इसलिए नेजा नृत्य खेल नृत्य है। कैसा नृत्य है जी? ये इनका खेल नृत्य। नेजा नृत्य भीलों का किस प्रकार का नृत्य? खेल नृत्य, जिसमें पुरुष इस पोल पर बंधे नारियल को उतारने का प्रयास करेगा, परंतु महिलाएं उसको रोकेंगी। उसके बाद में यदि हम बात करें तो गौरी नृत्य का दूसरा नाम है जी राई नृत्य। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य। वह गौरी नृत्य का ही दूसरा नाम है क्या? राई नृत्य। यह नृत्य कब किया जाता है? यह नृत्य शिव की आराधना में किया जाता है। सबसे बड़ी बात, शिव की आराधना में किया जाता है। कितने एक दिन चलता होगा ये भीलों में नृत्य? तो भैया बता दूं, ये नृत्य भीलों में 40 दिन तक चलता है। कब से कब तक चलता है? तो बता सकते हैं अपन की श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा से तो ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में पूरे भाद्रपद महीने चलता है। महीना आ गया अगला आश्विन,
और आश्विन माह की नवमी तक ये नृत्य यानी श्रावण मास की पूर्णिमा से शुरू होकर ये नृत्य 40 दिन तक चलता है। कौन सा? गौरी व राई, जो शिव की आराधना में किया जाता है। ये नृत्य राजस्थान का एक तरह से नाट्य नृत्य है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य नृत्य। नाट्य में क्या होता है? नाट्य यानी नाटक, उसमें पात्र होते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्या होते हैं? पात्र होते हैं। एक जो पात्र होता है जो शिव का रूप धारण करता है, जिसे पूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पात्र शिव बनेगा उसे क्या कहेंगे? पूरिया कहेंगे। एक भस्मासुर बनेगा उसे बूढ़िया कहेंगे। क्या कहेंगे? भस्मासुर बनता उसे क्या कहते हैं? बूढ़िया कहते हैं। हालांकि एक जो खानी बोलने का काम करेगा उसे झामतिया कहेंगे। क्या कहेंगे? झामतिया। इस तरह से इस गौरी नृत्य में पूरिया, बूढ़िया, झामतिया यानी शिव, भस्मासुर व एक कहानी या कविता बोलने वाला होगा। इस प्रकार की एक नाटिका, इसलिए ये नाट्य नृत्य। कैसा नृत्य है? नाट्य नृत्य है। नेजा खेल नृत्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य नाट्य है। कौन सा? ये गौरी। इसे नाट्य, जो लोक नाट्य है ना, उन लोक नाट्यों की रीढ़ कहते हैं इसको। मेरुदंड कहते हैं, कह सकते हैं किसको? गौरी या राई को। यह सबसे बड़ी बात, दिन में खेला जाता है। कब खेला जाता है? दिन में खेला जाता है। शिव की आराधना में खेला जाता है। गौरी नाम इसीलिए पड़ा, शिव की पत्नी पार्वती गौरी, गौरी से गौरी। इसी गौरी को क्या कहा गया इस नाट्य में? राई कहा गया। क्या कहा जी? राई कहा गया। शिव का एक त्रिशूल होगा, इस त्रिशूल के चारों ओर इस नृत्य को किया जाता है, यानी एक तरह से आध्यात्मिक नृत्य। हालांकि पूर्णतः आध्यात्मिक नृत्य की बात करें तो साध नृत्य इनका एक नृत्य है, भीलों का अदर। बहुत नृत्य है, अपन तो प्रमुख प्रमुख नृत्यों की बात कर रहे हैं। ट्रिकली यदि याद करना तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में वहां आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे भी लाइक, शेयर व चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेन जो इनका आध्यात्मिक नृत्य है वो साध नृत्य। कौन सा नृत्य? साध भी अनुष्ठानिक व आध्यात्मिक नृत्य। परंतु गौरी व राई जो शिव की आराधना में किया जाता है, श्रावण पूर्णिमा से शुरू, राजस्थान की सबसे प्राचीन नृत्य नाट्य कला है ये। ठीक है जी। शिक्षा विभाग भी इसको मान्यता देता है, स्कूलों में भी इनका मंचासन वगैरह होता है। किसका? गौरी व राई नृत्य का। ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करें तो गेर नृत्य। कौन सा नृत्य है जी? गेर नृत्य। गेर से आप समझ जाओगे शायद होली के अवसर पर। हाँ जी, सही सुना आपने, होली के अवसर पर गेर नृत्य किया जाता है। अब देखो गौरी की खास बात और बता दूं, गौरी में केवल पुरुष करते हैं। पुरुष ही वो होते हैं जो महिलाओं का वेश धारण करते। महिला की भूमिका इसमें कौन निभाता है? पुरुष निभाता है। ठीक है। गौरी केवल और केवल भील खेलते, अदर कोई जाति का मानस नहीं है जो गौरी नृत्य खेलता हो। केवल और केवल कौन है? भील खेलते हैं इस नाटिका को। ठीक है। चलो जी, गेर नृत्य। तो गेर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो बता सकते हैं, गेर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। होली के बाद में किया जाता है ये इनमें गेर, मैन अपने जो दुल्हनडी कहते हैं जिसको, गेर। अब देखो होली के अवसर पर पुरुष करते हैं ये, जो भी ये मैन जो इसमें पुरुष हैं वो रंग बिरंगे कपड़े धारण करते हैं गेर नृत्य में। मेन जो गेर है, भीलों की मेन गेर है, वो मेनार उदयपुर की गेर प्रमुख है। मेनार खड़े पड़े जी उदयपुर, और यहां मेनारिया उदयपुर की गेर, जिसको तलवारों की गेर कहते हैं। कौन सी गेर? तलवारों की गेर कहते हैं। हालांकि जो नाथ द्वारा राज संबंध है, वहां नाथ द्वारा राज संबंध में जो चैत्र कृष्ण सप्तमी है ना, चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर 40 दिन तक यहां नाथ द्वारा में भीलों के द्वारा गेर नृत्य किया जाता है। उदयपुर के मेनार में तलवारों की गेर खेली जाती। सबसे अच्छा फैक्ट यही है। उसके बाद में अदर यदि गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य, गौरी कौन है? गौरी यही जो शिव की पत्नी पार्वती की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। ये श्रावण मास में किया जाता है। किस मास में? श्रावण मास में किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो पार्वती जो भीलों की जो इष्ट देवी मानी जाती है, पार्वती को अपनी इष्ट देवी मानते। ठीक है।
भगोरिया नृत्य भीलों का नॉर्मल सा याद रखना आप। शिकार या मुखौटा, ये भैया शिकार नृत्य है। शिकारी नृत्य कहां, तो सहरिया बारावाड़ों का शिकार, जिसे मुखौटा शुक्र नृत्य भी कहते हैं। मुखौटा पहनेगा एक आदिवासी भील और उसका शिकार करेगा दूसरा भील, यानी मुखौटा पहने हुए व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति शिकार वगैरह करेगा और उसका सा आयोजन, शिकार का सा एक माहौल तैयार किया जाता है। उस दौरान जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा, शिकार या मुखौटा नृत्य। ये थे भील जनजाति के नृत्य। लाठी पुरुष प्रधान है, पालीनोच युगल है। विवाह के अवसर पर हाथी मना बैठकर पुरुष करता, हाथ में तलवार। खिंचरिया जो मैं याद रखना, द्विचक्री, इसमें आज तक द्विचक्री पर वर्तमान में प्रतिबंध है। विवाह के अवसर पर विपरीत दिशाओं में चक्कर, अंदर में महिला बाहर पुरुष। गोमरा झोमरा गरबा से मिलता जुलता, ठीक है जी। रमणी जो विवाह का मंडप होता है उसके सामने किया जाता है। रमणी महिलाएं इसमें केवल आगे पीछे पंक्तिबद्ध करती हैं, पुरुष इसमें वाद्य यंत्र मांदल व बांसुरी बजाते। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य बस युद्ध का सा माहौल बनाया जाता है, इसमें युद्ध नृत्य किया जाता। नेजा इंपॉर्टेंट है, नेजा एक तरह का खेल नृत्य। इनका कैसा खेल, खेल का आयोजन, पोल बनाया जाएगा, ऊपर क्या नारियल बांधा जाएगा, उतारने का प्रयास किया गया, महिला रोकेंगी। होली के अवसर पर किया जाता है। गौरी या राई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा नृत्य, नाट्य है या किसको लोक नाट्यों की रीढ़ कहा जाता है, तो गौरी नृत्य को। राई नृत्य को केवल भील खेलते हैं, दिन में खेले जाते हैं, पुरुष खेलते हैं इसको, केवल और केवल कौन, पुरुष। शिव भस्मासुर के आराधना में यानी उनकी जो नाटिकाएं खेली जाती। गेर नृत्य, जो गेर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य में तलवारों की गेर, मेनार उदयपुर में। हालांकि सर्वाधिक लंबा गेर नृत्य 40 दिन तक चलता है नाथ द्वारा राजसमंद में। गौरी नृत्य पार्वती की आराधना में, श्रावण में जब गौरी कहते हैं वो जाती अपने पिहर, उस ये ससुराल, उस दौरान। भगोरिया भीलों का नृत्य। शिकार नृत्य का दूसरा नाम है मुखौटा शुक्र नृत्य, यानी शिकार का आयोजन किया जाता। मुखौटा पहने हुआ एक व्यक्ति होगा, उसका शिकार किया जाएगा, वो शुक्र, ठीक है, शुक्र सुअर। उसके बाद में ये इनके कंप्लीट है। इनका वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य एक साध नृत्य, जो अनुष्ठानिक व धार्मिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है जी। ये थे भीलों के लोक नृत्य। जिस किसी भी भाई बंधु को यदि अच्छा लगे वीडियो, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।